आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो ये कहानी है सिया की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। एक अष्टमी की रात सिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक जाती है। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह पर कपड़े ढके हुए थे। सिया को समझ आ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुरा कर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी ने सिया को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे सुनो तुम दोनों, उस लड़की को पकड़ो और मैं दान पेटी को संभालता हूँ। सिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2-4 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते सिया गांव के एक पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया बचपन से कई रहस्यमयी किस्से सुनती आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती महल में चली जाती है। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी है और आसमान में बिजली कड़कने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहने हुए एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सिया को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा भी खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल जाती है। सिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे सिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पर एक स्विच बटन दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट ऑन हो गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद सिया को भागते हुए चोट लग गई होगी और वह उन निशानों को पीछे जाने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की सिया ही है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर देखकर जोर से चिल्लाया और तभी वहां से जलते हुए बल्ब एक एक के बाद फूटने लगे। लाइट बंद होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को नीचे ढूंढने लगा। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उसने बाद में उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा।
लड़की चल रही थी जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का दे दिया। कमरे के अंदर गिर गया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था और चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल से बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद सिया भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह सिया ने पूरा किस्सा अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चले नहीं गए, वो हवेली के एक कमरे में ही छुप कर बैठी थी। सिया ने अपने दोस्त से जो कहा, अगर वो सच था तो अगर सिया वाकई पूरे वक्त छुप के बैठी हुई थी तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी? क्या वो दुर्गामती का भूत था या फिर सिया अपने दोस्त से झूठ बोल रही थी और उसी ने उन दोनों चोरों को डराकर वहां से भगाया था? लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गामती के बारे में लिखा था, उन लाइट बल्ब का अपने आप फूट जाना, वो खून के रंगों पैरों के निशान, आखिरकार यह सच्ची घटना है या झूठी? ये बताते हैं हम आपको अगली कहानी में। तब तक के धन्यवाद एंड टेक केयर।